पंडित जी आप बोलता गलत, गवर्नमेंट है अलग, अब बोलता गलत। सही कैसा है? मैं बोला ठीक है, राधे राधे, और नहीं बोलेगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी? सभी ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो बहुत दिन बाद आया हूँ लाइव, मतलब वीडियो लेके एक। तो वीडियो बनने वाला है एग्रीकल्चर के बारे में, इधर का अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार में किस तरह क्या सब्सिडी मिलता है। तो आज हमारे घर का बगल में एक घर में मीटिंग है एग्रीकल्चर का, तो उधर जाएंगे हम लोग सभी, अगल बगल से सब आएंगे, उधर मीटिंग होगा। तो सर में हम लोग आएंगे, फॉरेस्ट का भी बाबू लोग आएंगे। तो उधर क्या होता है, चलिए आगे बने रहिए, देखते हैं, ठीक है। तो बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग लेके आया हूँ, आप लोग ज़रूर देखना ये ब्लॉग, ठीक है। तो आगे और फार्मर फ्रेंड्स और यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाई बहन, आप सभी को नमस्कार। आज के प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग जो है यहाँ पे खरीफ कैंपेन लेके आए हैं, खरीफ अभियान जो डिपार्टमेंट और आत्मा एग्रीकल्चर कर रहा है, जिसमें है नेचुरल फार्मिंग, प्लांट फॉर मदर कैंपेन। नेचुरल फार्मिंग में जैसा जीरो बजट में हम लोग कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, सरकार अभी समझेंगे। प्लांट फॉर मदर कैंपेन जो है एक पेड़ माँ के नाम, इस कैंपेन में ये कैंपेन जो है पूरे ग्लोबल लेवल में कर रहे हैं। मतलब जितना भी खरीफ या कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, केवल एग्रीकल्चर नहीं और भी डिपार्टमेंट्स में, कि हर एक महिला जो जिनका इनकम 10,000 के अंदर हो, उनका इनकम बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट कोई एक उनको किसी डिपार्टमेंट में उनको इन्वॉल्व करना है। और हमने सबको लेटर भी दिया, लेकिन कह रहे कि कोई नहीं पहुँचे। ऐसी हर प्रोग्राम में होता है, ऐसी क्यों होता है? क्यों लेटर भेजने से हाई अथॉरिटी को क्यों प्रेजेंट नहीं होता? ये बात बहुत गलत है। कुछ में हर जगह ग्राम सभा में देखता, हर मीटिंग में देखता, वो लोग को इन्वॉल्व करता है, वो लोग को इन्विटेशन लेटर भी भेजता, लेकिन वो अपना करप्शन में डूबा होता है। इसका क्या मतलब है? कोई नहीं आता है। डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट का कोई पियोन भेज दिया, कोई लेबर भेज दिया, मेडिकल का कोई स्वीपर भेज दिया, स्कूल का कोई टीचर भेज दिया, ये कैसा होता है? इतना पैसा जब मानव कल्याण के लिए दिया, उच्च पद में नियुक्त किया है, वो लोग कैसा है? उसका नाम है आप लोग को डिपार्टमेंट, तुरंत एक्शन लेना, उस डिपार्टमेंट का नाम है, उस ऑफिसर का नाम है, और ऊपर तक दिल्ली तक भेजना कि उसको सस्पेंड करो तुरंत, इमीडिएट। क्योंकि मानव कल्याण के लिए पद दिया है, कलम दिया है, वो अपना मर्जी से नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप लोग कोई एक्शन भी नहीं लेता। हम कई ग्राम सभा में भी बोला, अब एक लेबर भेज देता, उसका हाई अथॉरिटी को यहाँ में आना चाहिए, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लिए, मानव कल्याण के लिए उसको नियुक्त किया है। हम हर इसमें हम इसलिए अभी बना दीजिए पूछिए प्रमुख रहने का टाइम था, अभी हम कोई मीटिंग में अटेंड नहीं होता, क्योंकि सब अपना भी ढंग में छुपा है, अपना करप्शन में डूबा है, मानव कल्याण के लिए नहीं है। बाकी अपना तनख्वाह लेता, स्वीपर भी रख दिया घर में, सब कुछ दिया है डिपार्टमेंट, लेकिन काम में नहीं आता, कोई डिपार्टमेंट नहीं आता। जैसा आपका ये जो ये है अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसमें आप मेन है, इसलिए आपका सब परिसर दिख रहा है, लेकिन बाकी लोग को इन्विटेशन दिया कोई नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। ये तो प्रोग्राम भी पूरा नहीं होता इसमें। गाँव में तो सब मैक्सिमम यही है मैडम, सब फिशरी से ज़्यादातर फिशरी से फार्मर है सब। अभी कोई अगर नहीं आने से हम लोग कैसे इसका अवेयरनेस कैसे होगा? हम लोग जो है आत्मा के साइड से ये कर सकते हैं कि जैसा अभी तो अवेयरनेस के लिए उनको बुलाए थे, लेकिन वो उनका डिपार्टमेंट से कोई आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, मतलब कोई एक आए तो वो भी ठीक है, लेकिन ग्राम सभा में जैसा वैसा नहीं है। एक छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ सकता है तो उनके डिपार्टमेंट में क्या चलता है। सबको नमस्कार। फोन नंबर तो पहले हम लोग अपना इसमें जाने से पहले मैं ये बताती हूँ, हम लोग का डिपार्टमेंट से हम कुछ बीजा लेके आए हैं। अगर किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं। कुछ अगर आप लोग को चारा कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो वो भी बोल देने से हम लोग इसका भी कुछ आप तक पहुँचाने का कोशिश करेंगे। मैम एक साल पहले जैसा बोला था, जो हम लोग का जो कीटनाशक दवा देता है, जो मैं घास मारने का काम में आता है किसान भाई को, तो उसके लिए वो तो बंद कर दिया। 99% आदमी अभी नहीं मारता, वो घास काटर से कटिंग करता। हाँ, तो ये एग्रीकल्चर से देने वाला था, लेकिन एग्रीकल्चर बीच में मैं पूछा था 6-7 महीना पहले, तो बोल रहा है आप लोग खरीदो, उसके बाद GST का बिल लेके, तो उसके बाद हम लोग कुछ कंसेशन कर देगा। पहले तो ऐसे नहीं था। मैं डायरेक्टर सर से एक बार मिला था, तो बोला एग्रीकल्चर के इसका सब कुछ फैसिलिटी आप लोग को मिलेगा, वो जो मशीन वो कटर है एग्रीकल्चर से दिया जाएगा, फिर उसका बाद कोई लेकिन हम लोग नहीं खरीद के देंगे, आपको खुद खरीद के हमको बिल बोलने से GST का बिल, उसका फोटो, आपके साथ एक फोटो चाहिए बस। इसमें आपको और कुछ डीलरशिप, इसमें कुछ सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। बस आपको देने से उसका फैसिलिटी मिलेगा। स्कीम अलग है जी, ग्रास कटर, पावर टिलर, ये आप लेके भी बिल जमा कर सकता है। ग्रास कटर और पावर टिलर और मोटर जैसे पंप सेट के लिए पहले से अप्लाई करना, फिर सैंक्शन होने के बाद आप फॉर्म भरना और बिल जमा करना। अच्छा, ठीक है।
पंप सेट का पहले अप्लाई करना है और ग्रास कटर पावर टिलर का पहले खरीद के बिल का साथ में जमा करना, जीएसटी बिल रहना। अगर आप पहले खरीद के अगर बिल देगा उसमें आपको ज़्यादा फायदा है। अगर आप अप्लाई करेगा, पहले आप नहीं लेके पहले अप्लाई करेगा, फिर पोर्टल चल लिख के भेजिएगा हम लोग कि आप ये लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो वो जाएगा, आपका नाम हमें सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको हम लोग बताएगा आप ले लो। लेकिन उसमें जो है कमती है, कमती सब्सिडी मिलेगा। जैसे कि ये पावर टिलर में अगर आप डायरेक्ट ले लिया, बिल हमको दे दिया 60,000 मिलेगा। अगर आप हमको हम अप्लाई करेगा ना, अप्लाई करेगा, फिर आप हम पोर्टल भेजेगा, फिर आपका नाम आएगा, फिर हम आपको बताएगा ले लो। लेने से जो है आपको 40-5,000 ही मिलेगा। मतलब मेरा पास अभी 21,000 से मोटर लिया, मैं 5 सेट लिया और घास कटर लेने वाला है, तो लेने के बाद ये दोनों पंप सेट के लिए ऐसा नहीं है, आपको पहले अप्लाई करना के लिए पहले आपको अप्लाई करना। कुछ के लिए खाली है, जैसा पावर टिलर, ट्रैक्टर, ग्रास कटर, ये सब के लिए आप अपना लेके बिल दे सकते हैं। और अभी जो है नया चीज है, जैसे कोकोनट क्लाइंबर, हाँ आपका लोग सब सुपारी बगीचा है, सुपारी में हम बता देंगे। क्वेश्चन पंप सेट जैसा किसान लोग कब लेते हैं कुछ भी चीज, हमको कल जरूरत है आज लेते हैं, हम लोग तो 6 महीना बाद कभी सोचता नहीं। किसान लोग ऐसे लेते ना, मैं एक चीज बोलता पंप सेट क्या अप्लाई करो बोलता, अप्लाई कर दो। आप खरीद के दुकान वाला को इतना बोलना कि जब सैंक्शन है वो टाइम बिल हम बाद में लेगा। उसमें आपको क्या है कि कभी हम लोग आगे पीछे हो जाएगा तो टाइम लगेगा, तो क्या बिल पुराना हो जाए तो वो भी लेगा नहीं। तो आप दुकान वाला बोल के रखिए, जब सैंक्शन हो क्या आएगा तब आप वो डेट को बिल लेकर जमा करें, आप लोग इजी रहेगा। पहले से लेके नहीं रखना, बिल पुराना हो जाएगा। ठीक है, बिल बाद में लीजिए, अप्रूव होने का डेट के बाद से ही आपको देने लेना है। ठीक है, आप सोच लिया अभी हमको लेना है, फिर बाद में हमको नाम दे दिया, नहीं चलेगा। तो आपका नाम आने का बाद में वो बिल में वो डेट होता है, वो डेट हम लोग देखेंगे कब का डेट है, तो फिर अगर आप पहले लेंगे तो फिर आपको मिलेगा। जमीन में था तो बीच में मैं सब खराब कर दिया, क्योंकि मैडम पहले हम लोग 2 साल पहले से मैं 50-60 केजी, 100 केजी, 150 केजी, 200 केजी तक लेके जाता था वो भाटिका में। तो बीच में 10 केजी 15 केजी होने से वो हम यहाँ से लेके जाने से उससे ज़्यादा मेरा खर्चा है, इसलिए अस्तर से। और पहले बोला था कि डायरेक्टर लोग बोला था कि यहाँ से खरीद के लेके जाए, जैसे क्वेश्चन सर रहने का टाइम यहाँ से लेके जाता था, हर सब एग्रीकल्चर का सामान लेके जाके बिक्री करता है, तो वो लोग आके पैसा देता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए 50 केजी गोल मिर्ची लेके मैं पोडलर गया और लॉज में हर दिन 2,000 रुपया खर्चा, एक हफ्ता बाद लौटा तो मेरा घर का सुपारी बिक्री करके फिर पैसा देना, तो इस तरह पेड़ लगा कि मैं क्या करूँगा, मैं तो फिर से उससे ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए मैं 2 बीघा से अभी छोड़ दिया, 2 साल से अभी ज़्यादा से 200 पेड़ होगा, वो भी खत्म करने वाला है। अच्छा मिलता है, बोलता है अच्छा। अगर आपके पास ज्यादा है तो डिपार्टमेंट आपके पास आके लेगा। आपको ये 50 केजी के लिए सब आएगा नहीं ना डिपार्टमेंट। मैडम आपके पास 200 केजी था ना, बनानी मैडम को मालूम है, 200 केजी से लेके 100 केजी से लेके कितना हर पब्लिक को मैं लगाने के लिए बोल दिया कि गोल मिर्ची लगाओ, इसमें कुछ बेनिफिट है। बहुत आदमी लगाया, 1,000 चारा लेके कम से कम 10,000 20,000 रुपया खर्चा करके किसान लगाया, लेकिन 5 केजी 10 केजी करके जब फलने लगा 15 केजी 20 केजी, तब बोलता दादा क्या बिक्री करेगा, हम बोला कैसे बिक्री करेगा, हम थोड़ी लेके जाएगा आपको 20 केजी लेके। तो हर एक आदमी का वही एक ही मुद्दा था, 2 साल से चर्चा से सब खत्म कर दिया, क्योंकि वो बिक्री होने वाला नहीं। हम 5 केजी 20 केजी लेके किसान तो नहीं जाएगा, अभी वो इधर में कैसे लेगा गोल मिर्ची, उसका साधन होना चाहिए। तो मैडम लेकिन एक चीज हम बोलते सुनिए, आपको रेट कितना मिलता है यहाँ में गोल मिर्ची का दाम? यहाँ में 800 रुपया मिलता, 1,000 रुपया मिलता, ठीक है 1,000 रुपया रख लीजिए, वो हमें 1,100 रुपया देता भाटिका में, वो भी बिक्री करेगा बिक्री हो जाएगा। नहीं। 50 केजी दिया तो एक हफ्ता बाद 10 केजी का पैसा देगा, एक हफ्ता बिक्री आएगा, अब 5 केजी का पैसा देगा, इस तरह करके देता, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। मगर सामान यहाँ से लेके जाने से किसान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, इसीलिए किसान तो गोल मिर्ची के लिए बनाने थी को मालूम है, कम से कम 50 आदमी गोल मिर्ची खत्म कर दिया, क्योंकि बिक्री करने का साधन तो होना। बोलता पढ़ लीजिए, बोलता गलत, डिपार्टमेंट है अलग, अब बोलता गलत कैसा है। मैं बोला ठीक है, राधे राधे, और नहीं बोलेगा आपको। बोलने के लिए मैडम सब कुछ है, लेकिन करने के लिए कर्म भूमि है ना, कर्म भूमि है मैडम, कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि नहीं है। जब अधर्म होता है तब धर्म के लिए धर्म क्षेत्र बनता है, ये तो कर्म भूमि है, कर्म तो कोई करता नहीं, खाली धर्म को भी लगे रहता है। चुपा है, अपना ही धंधा में लगा है सर। गाय को अगर सेट अच्छे से रखने से ठीक है सर, तहसीलदार को बोला, तहसीलदार ऐसे ही खड़ा हो गया, बोला इसका दिल्ली का पेपर दिखा था, इसका 1603 बीघा जगह कहाँ है 16 किलोमीटर में, तो वो तो ग्रेजिंग लैंड हो गया। तो आपका रेवेन्यू अथॉरिटी किस लिए दिया था? इसी के लिए तो स्वीपर से लेकर ड्राइवर भी दिया है, ये रेवेन्यू अथॉरिटी को संरक्षण के लिए तो दिया मैडम, बाकी तो कोई काम के लिए नहीं दिया। एक भी आप देखिए, कोई किसान के पास सब्जी नहीं है तो बहला के खा जाता रात को सो जाने से। क्या करेगा? जाके देखिए इधर
हम लास्ट में बिल्डिंग के ऊपर लगा, ये लोग से पूछे हर साल बिल्डिंग के ऊपर पूरा बगीचा रहता है। इधर ही है मेरा घर, निकाल दे, कितना सब्जी लगा है, सब नष्ट कर दिया। अब वेटनरी में जाइए, कुछ साधन नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब एग्रीकल्चर का हालत आपका ज्यादा कोई नहीं जानता। अभी अब प्रधान का काम देखिए बहन चलने का तरह हो गया है, इस तरह हो गया है। ना इलेक्ट्रिसिटी के कार्य ढंग से गाँव का कोई विकास में कोई जुड़ा नहीं है, ना नेता है मैडम, ना ऑफिसर है। मैं सही से बोल रहा हूँ, कई विकास के काम में उतना लगन से नहीं कर रहा है। खाद के लिए भी तरस रहा है जमीन। अगर ये केमिकल खाद नहीं है तो जैसे नेचुरल खाद बनाता है, हमारा यहाँ में शांति बोल के एक आदमी बनाया, कम से कम 2000 बस्ता खाद बनाया। ऐसी ये बाहर से केरला से मशीन लेके आया, रॉ मटेरियल पिसाई करके, पत्ती पिसाई करके सुशील भैया निमाज पूरा सब सीखे थे ना, अप्लाई किए थे। नहीं अभी सब्जी शुरू करेगा अभी और आप लोग जो बनाता है वो तरीका से मैडम जैसा आपको अभी ट्रेनिंग देता है, उसी तरह आप लोग बनाते हैं ना शुरू से। वो बीमारी आने की क्या क्या हम लोग और भी तो फ्रेंड्स आप लोग देखे ही है किस तरह हुआ है मीटिंग, ठीक है। कुछ भी सही तरह से नहीं हुआ। वो लोग पहले ही आए, जो मैडम थे एग्रीकल्चर का, पहले ही आके बोलता कि मैं बीजा लेके आया हूँ बिक्री करने के लिए। तो ये हालत है हमारे अंडमान निकोबार का एग्रीकल्चर का, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है। किसी कोई बोलता कि पहले पावर टिलर खरीदो फिर पैसा मिलेगा, कोई बोलता पहले पैसा मिलेगा। तो इस तरह है, उस लोगों का ही कुछ ठिकाना नहीं है, क्या ठीक है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इस तरह चल रहा है अंडमान निकोबार में। खाद वगैरह नहीं मिल रहा है हम लोगों को। अगर हम लोग गोलमरीच लगाते हैं तो लेने का कुछ उपाय नहीं है, कोई लेता नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग अंडमान में। तो आप लोग भी देखिए इस तरह चल रहा है अंडमान निकोबार में। तो सभी को ये ब्लॉग किस तरह लगा, अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरा ब्लॉग के लिए आप लोग बने रहना। जय हिंद।